भागलपुर में कोविड-19 के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा पिछले दिनों ही गाइडलाइन जारी किया गया है। वहीं जिला प्रशासन के इसी आदेश का कुछ प्रतिष्ठान खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं। इसी क्रम में जिला प्रशासन के आदेश का माखौल उड़ाने वाले 6 दुकानदारों पर एसडीओ आशीष नारायण ने देर शाम बड़ी कार्रवाई की। संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा सिलसिलेवार तरीके से दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन जिस दुकान पर एसडीओ ने कार्रवाई की है, ये सभी दुकान अपने निर्धारित समय के उपरांत भी खुला हुआ था। इस संबंध में एसडीओ आशीष नारायण ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी आदेश की अवहेलना करने के आरोप में कोविड-19 एक्ट के तहत कचहरी चौक के समीप स्थित मधु प्रिंटर, आउटलुक, जेंट्स पार्लर, तिलका मांझी के लालबाग में स्थित विशाल मेगा मार्ट, सोनी सोप, विराट इंजीनियरिंग और कटहलबाड़ी में स्थित संपन्न बाजार को आगामी 15 मई तक सील कर दिया गया है। साथ ही एसडीओ ने कहा कि जो भी दुकानदार जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे, उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर, ये दुकान सील कर दीजिए और विशाल मेगा मार्ट को भी सर सील करवा दीजिएगा। स्टाफ अंदर में, स्टाफ अंदर में और है बाहर निकले। कोरोना के मद्देनजर जिलाधिकारी द्वारा निकाले गए आदेश में जो निर्धारित समय दुकानों को खुलने का बनाया गया है, उसके इतर भी दुकानें खुली रह रही हैं। ऐसी जानकारी न्यूज़ के माध्यम से भी और लोगों से भी मिल रही है। इसके आलोक में 6:30 बजे शाम से आज यह अभियान चलाया गया है, जिसमें अब तक 4 दुकानों को सील किया गया है और उन पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है। सर, कई जगह स्टेशन पर भी दुकानें और कई जगह खुल रही हैं सर। सबों पे कार्रवाई होगी। जो विक्रय हुए दुकान पाए जाएंगे या ऐसे विक्रेता जो समय के बाद विक्रय कर रहे हैं, अपना दुकान खोले हुए हैं, उन सब के विरुद्ध कार्रवाई होगी और जो दुकान की सीलिंग की जाएगी वो 15 मई तक होगी। भागलपुर जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच दवा दुकानदारों के द्वारा दवा की कालाबाजारी किए जाने की शिकायत मिलने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा पटल बाबू रोड स्थित महावीर मेडिकल हॉल में छापेमारी की गई। औषधि निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिन्हा के नेतृत्व में चलाए गए छापेमारी अभियान के दौरान दुकान से ग्राहकों को कच्चा चिट्ठा पर दवा दिए जाने वाला पेड और एक ऑक्सीमीटर बरामद किया गया। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि उनके विभाग को यह गुप्त सूचना मिली कि दवा दुकानदार के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव को लेकर दिया जाने वाला दवा कीमत से अधिक मूल्य पर दिया जा रहा है। साथ ही संक्रमण से बचाव को लेकर उपयोग में आने वाले ग्लव्स, ऑक्सीमीटर सहित अन्य सामग्रियों की दाम भी दुकानदार के द्वारा अधिक ली जा रही है। इसके बाद यह कार्रवाई की गई। औषधि निरीक्षक ने यह कहा कि जिले के सभी दुकानदार अब इन सभी सामानों का मूल्य तालिका दुकान के बाहर चिपकाएंगे। ऐसा नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई हुआ कि इनके द्वारा ग्लव्स का बिल नहीं दिया गया और ऑक्सीमीटर का भी बिल नहीं दिया, जिसे सब सीज कर लिया गया और बाकी सहायक औषधि नियंत्रक के द्वारा कार्रवाई किया जाएगा। किस तरह की कार्रवाई होगी? लाइसेंस सस्पेंड होगा या कैंसिल होगा, दोनों में से कुछ। सर, ऑक्सीमीटर की बात आ रही है, अधिकतर ग्राहकों को यहाँ से घुमाया गया है और क्या ऑक्सीमीटर बरामद हुई है? एक ऑक्सीमीटर बरामद हुआ। क्या कार्रवाई होगी सर? कुछ भी हो सकता है, वो सहायक औषधि नियंत्रक करेंगे, चाहे कैंसिल भी हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है। कैंसिल भी होगा सर? जैसे सील नहीं, कैंसिल हो जाएगा तो सीले हो जाएगा। अच्छा, जैसे सर और भी दुकान में जो ज़्यादा लिया जा रहा है, तो आपके द्वारा किस तरह की कार्रवाई और क्या अपील की जा रही है लोगों को? उन लोगों के द्वारा भी पर भी कार्रवाई किया जाएगा और उन लोगों को जो बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं करें आप। सर, जैसे कि डिस्प्ले करे जो अभी ज़रूरत की दवाइयाँ हैं दुकान के आगे, यदि वो डिस्प्ले करने को ऐसा कुछ आप लोगों के ऊपर भी कार्रवाई? हाँ, ऐसा हम लोग करवा रहे हैं कि सब अपना अपना जो ये सब कीमत आगे लिख करके साट देगा। कच्चा चिट्ठा यहाँ पर जो दिया जा रहा है दवाई लेने के बाद, वो सर कच्चा चिट्ठा को भी सीज कर लिया गया है। भागलपुर में अपराधी के द्वारा बमबाजी करना महंगा पड़ा और वो अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। दरअसल बरारी थाना क्षेत्र के बड़गा चौक के समीप कुख्यात अपराधी अभय यादव अपने सहयोगियों के साथ नशे में धुत होकर पहुंचा और दहशत फैलाने के उद्देश्य से अजीत कुमार के घर पर बमबाजी की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया। बम विस्फोट के बाद स्थानीय लोग दहशत के बीच अपने अपने घरों से निकले और जैसे ही अपराधी अभय यादव को देखा, लोगों ने जमकर उसकी पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही बरारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से जख्मी अभय यादव को गिरफ्तार कर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां चिकित्सकों ने अभय यादव की स्थिति गंभीर बताई है। हम आपको बता दें, गिरफ्तार कुख्यात अपराधी अभय यादव का आपराधिक इतिहास रहा है और हाल के दिनों में ही यह जेल से छूटकर बाहर निकला था।
भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल एवं सदर अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के आदेश पर उनके निजी सहायक संजीव भगत हॉस्पिटल पहुंचकर हॉस्पिटल के सभी वार्डों का जायजा लिया। साथ ही संजीव भगत ने कहा कि भागलपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अरिजीत शाश्वत चौबे भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्डों को दवाई, ऑक्सीजन बेड एवं किसी प्रकार की दिक्कत न हो इसके लिए लगातार लगे हुए हैं। उनके सुपरिटेंडेंट से प्रतिदिन इन सभी विषयों पर बात हो रही है। साथ ही सदर अस्पताल भागलपुर में चल रहे कोरोना मरीज के इलाज में कोई भी कमी न हो इसके लिए सिविल सर्जन से भी उनकी बात हुई है। भागलपुर के अस्पतालों में किसी प्रकार के ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं है और वो जरूरतमंद मरीजों को दवाई, रेमडेसिविर इंजेक्शन भी उपलब्ध करा रहे हैं। संजीव भगत ने सदर अस्पताल में पहुंचकर वहां टीकाकरण, कोविड टेस्ट, सीटी स्कैन वगैरह एवं सभी वार्डों का जायजा लिया। उनके साथ निरीक्षण के दौरान सदर हॉस्पिटल के मैनेजर मोहम्मद जावेद, मायागंज के मैनेजर सौरभ सिंह, इरफान अहमद एवं राजन सिंह सहित कई स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। ऑक्सीजन की कमी तो यहाँ नहीं है। अब अभी जो है पर्याप्त मात्रा में यहाँ है ऑक्सीजन उपलब्ध, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। बेड की ये तो थोड़ा सा समस्या है, लेकिन यहाँ अभी आपको मेडिसिन फुल है, ऑटो फुल है, आपको आइसोलेशन फुल है। अभी पेशेंट को सर्जरी भाग में रखा जा रहा है। डॉक्टर विजिट में हाँ, डॉक्टर का विजिट होता है टाइम टू टाइम। डॉक्टर के विजिट में कहीं कोई नहीं है। मरीज की जो शिकायत है कि कम आ रहे हैं, क्या मरीज की जो शिकायत है कि कम आ रहे हैं, जब ये पूरा का माहौल है, जितना ज़्यादा पेशेंट जो है थोड़ा सा तो समस्या फिर भी अपने ये से जो है जहाँ तक जो है अपनी पूरा कर ही रहा है। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मी होटल के पास NH 31 के किनारे 2 जनवरी को अपराधियों के द्वारा खरीक थाना क्षेत्र के तुलसीपुर में हुए बाले यादव हत्याकांड मामले में 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर निवासी सौरभ कुमार एवं अमित कुमार शामिल हैं। दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी पुलिस ने इस्माइलपुर थाना क्षेत्र स्थित उसके घर से की है। इस दौरान पुलिस ने 2 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बाले यादव हत्याकांड का उद्भेदन कर दिया है। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बाले यादव की हत्या पैसे की लेन देन और पुरानी दुश्मनी को लेकर की गई थी। एसपी ने कहा कि हत्याकांड की घटना के बाद मृतक के भाई कैलाश यादव के द्वारा नवगछिया थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि नामजद अपराधियों की घटना में किस प्रकार की संलिप्तता है। एसपी ने कहा कि गिरफ्तार सौरभ यादव अपराधी छवि का है। इसके ऊपर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। जीवन रक्षक दवाइयां और किराना के सामान की कालाबाजारी को लेकर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने सरकार और जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि प्रशासनिक लापरवाही कारण दवा दुकानदारों और किराना दुकानदारों के द्वारा इन सभी सामानों की कालाबाजारी की जा रही है। साथ ही कांग्रेस नेता ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर सभी दवा दुकानदारों और किराना दुकानदारों को कालाबाजारी रोकने के लिए जीवन रक्षक दवाइयाँ और किराना के सामान का मूल्य तालिका दुकान के बाहर लगाए जाने की मांग की। कालाबाजारी पर रोकथाम को लेकर कांग्रेस विधायक ने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है। वहीं वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा पिछले 1 वर्ष में सही से तैयारी नहीं की जाने का आरोप लगाते हुए अजीत शर्मा ने कहा कि अगर केंद्र सरकार संक्रमण से बचाव को लेकर अच्छी कार्य करती तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। तक आया है कि जीवन रक्षक दवाइयाँ का कालाबाजारी हो रहा है, दुगनी चुगनी कीमत में बिक रहा है। जो किराना दुकान है वहाँ भी जो सामग्री है सबके रेट बढ़ा दिए गए हैं इस कोरोना संक्रमित के काल में। और जो आपको उदाहरण स्वरूप बताएं, कुछ दवाइयाँ जैसे ऑक्सीमीटर बहुत ज़रूरी है, लोग आजकल रखते हैं। पहले 1000 से 1200 रुपये में मिलता था, अभी 2500 से 3000 रुपये में मिल रहा है। आप फेविफ्लू टेबलेट था, जीवन रक्षक दवाई 125 रुपये करके मिलता था, अभी 250 से 300 रुपये में लोग बेच रहे हैं। एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट जो करीब 100 रुपये में मिलता था वो अभी 500 रुपये में मिल रहा है। आपको बता दें अभी ये इस समय में पूरा प्रशासन फेल्यूर है। मैंने अभी जिलाधिकारी को पत्र लिखा हूँ कि सब दुकानदारों को बोलिए सबका रेट डिस्प्ले करे, सभी किराना दुकान रेट को डिस्प्ले करे, ताकि इस मानवता की घड़ी में आज कम से कम कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए।
भागलपुर के सुल्तानगंज कमरगंज गांव के समीप गंगा नदी के किनारे पानी में एक महिला और पुरुष का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव एक महिला और पुरुष का है, दोनों का हाथ एक साथ रस्सी में बंधा हुआ है। ग्रामीणों ने शव होने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सुल्तानगंज पुलिस गंगा तट पर पहुंची और दोनों शवों को गंगा नदी से निकालकर थाने ले आई। पुलिस ने स्थानीय लोगों से मृतक के संबंध में पूछताछ की, लेकिन मृतक की पहचान स्थानीय लोगों द्वारा नहीं किए जा सकने के बाद पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया गया। कमरगंज के मुखिया भरत कुमार ने बताया कि नदी में कुछ ही दूरी पर पानी में दोनों शव को देखा गया। दोनों का हाथ आपस में बंधा हुआ था। थाना अध्यक्ष सह प्रशिक्षु डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है और शवों की पहचान के लिए आसपास थानों को सूचना दी गई है। कयास लगाया जा रहा है कि दोनों की हत्या कर गंगा नदी में शव को फेंक दिया गया। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।